तो आज हर दिन का ऊंची चेतना वाला जीवन, जहां हर क्षण दुनिया को और गहराई से समझ पा रहे हो, वो कम चेतना के एक महीने के जीवन से ज्यादा बेहतर है। एक एक दिन कीमती है दोस्तों। आपका 40s में आप बर्बाद किए जा रहे हो, मिड लाइफ क्राइसिस में पड़ गए हो, कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ से आया था, ये नहीं हो पाया, ये रह गया। दोस्तों कभी रिग्रेट मत करना। हर चीज हर इंसान के लिए नहीं बनी है। वो इंसान जिससे आप बहुत प्रेम करते थे आपके लिए नहीं बना था, इसलिए नहीं मिला। वो करियर जिसके लिए आप पैशनेट थे वो नहीं ही होना था। आपको यहीं पर होना था, यही कार्य इस ब्रह्मांड में पूरा करना था, इसलिए आप यहां पर हो। ये भी बहुत जरूरी है। आपके जो 40s है ना, वो आपका 2.0 वर्जन है, आपकी नई जवानी है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, एक चुनाव आपको करना है, एक अम्यूजमेंट पार्क में जाना, अलग अलग झूले झूलना, रोलर कोस्टर है, बहुत एक्साइटिंग झूले है, या फिर एक सोलो ट्रिप पर जाना किसी बिल्कुल नई जगह पर, नया कल्चर, नई नई जगह घूमने को, नया वातावरण, नई नई चीजें खाने को, या एक शाम अपने पुराने दोस्तों के साथ पुरानी यादें ताज़ा करते हुए, हंसते हुए, मजाक करते हुए, शांति से बैठे हो, ठंडी हवा चल रही है, पूरी दुनिया की बुराइयां कर रहे हो, बद पीट रहे हो। आप इनमें से किसको रिजेक्ट कर सकते हो? दोस्तों जीवन के अलग अलग पड़ावों में अलग अलग चीजों की महत्वता होती है, अलग अलग क्रेविंग्स होती है, अलग चीजें इंपॉर्टेंट बन जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि एक चीज दूसरी से स्पेशल हो गई, क्योंकि वो एक समय में स्पेशल है। एक आज स्पेशल लग रहा है तो दूसरा कम हो गया। एक सुविधा आज निरंतर मिल रही है तो वो कम हो गई, जो भविष्य में चाहिए वो ज्यादा हो गया, जो भूत में मिल रहा था जो आज नहीं मिल रहा वो ज्यादा हो गया। ऐसा नहीं होता। हर समय की अलग रिक्वायरमेंट्स होती है दोस्तों। हम अपने सफेद पड़ते हुए बालों को या झुर्रियों को क्यों छुपाना चाहते हैं? उनसे इतना क्यों भागते हैं, क्यों डरते हैं? एजिंग को छुपाने के लिए चेहरे को जानवरों सा बना लेते हैं लोग। नेचुरल ही तो है, प्रकृति ही तो करवा रही है, सबके साथ होता है, हमारा ही तो है। जैसे ये जन्म है, ये शरीर है, बचपना हमारा था, ये भी तो हमारा ही है। ये हमें डिफाइन कर रहा है आज के इस क्षण में मैं कौन हूं। ये समाज, ये सोसाइटी सिर्फ जवानी को क्यों सेलिब्रेट करती है? पूरे जीवन में 10 से 15 साल का वो फेज होता है, उसमें भी अलग अलग संघर्ष होते हैं। मेन जीवन तो उसके बियॉन्ड है, उससे अलग है, तो भी सिर्फ जवानी को सेलिब्रेट करती है सोसाइटी। वही जीवन है, वही परफेक्शन है। जीवन की 20% एग्जिस्टेंस को बता दिया कि यही जीवन का मेन पार्ट है। तो इंसान कैसे खुश रहेगा? भागता ही रहेगा ना अपने आप से। आज तुम ट्रीटमेंट करा लो, झुर्रियों से भाग लो, बालों में कलर कर लो, जीवन भर भागते रहो, डरते रहोगे। हर सुबह उठ के अपना चेहरा शीशे में देखोगे, डर जाओगे। जहां खुद को अपना लिया, जैसा हो उसमें मस्त हो गए, जीवन में अलग ही चैन और शांति आ जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर चेहरे की झुर्रियां तुम्हें जीवन में हंसने से, काम करने से, सोने से, कोई भी कर्म करने से रोकती तो वो गलत होती। फिर उनसे बचो, भागो, हल निकालो। वो तुम्हारे अनुभवों को, जीवन की कहानी को बयान कर रही है। तुम एक ऊंची स्टेज पर आ गए हो जहां सुंदरता सब कुछ नहीं रही, आकर्षण सब कुछ नहीं रहा, जहां मैच्योरिटी इंपॉर्टेंट है। तो उनसे क्यों बचना, क्यों डरना, क्यों नफरत करनी? दोस्तों जो बाहरी सुंदरता होती है ना और ताकत होती है, चाहे वो शरीर की हो, चाहे वो आपका इन्फ्लुएंस हो दुनिया के ऊपर, वो सिर्फ एक संकेत होता है कि इस कुछ समय में आपको बाहरी दुनिया से ज्यादा इंटरेक्ट करना है, इसलिए ऐसा हो रहा है। आपको बाहरी संघर्ष ज्यादा करने हैं, एक्सपेरिमेंट ज्यादा करने हैं, इंटरेक्शन ज्यादा करने हैं, आइडेंटिफाई करना है, हिट एंड मिस करना है, ट्राई करना है। इसलिए वो फेज आया है, इसलिए वो चीजें इतनी इंपॉर्टेंट लग रही हैं, इसलिए वो थोड़ा सा हाईलाइट हो रही हैं। समझो कि एक नई गाड़ी को डिलीवरी से पहले पॉलिश किया जाता है ना, ताकि शोरूम से बाहर निकलते ही नहीं लगे। वही वाली बात हो गई। या नया नया शादीशुदा जोड़ा होता है, चमकदार कपड़े, चूड़े, मेकअप उनका होता है, ताकि लग सके कि नए शादीशुदा है, अभी अभी शादी हुई है। लोगों की भीड़ सामने होती है, लोगों की भीड़ को वो पसंद आए, उनका ध्यान जाए, इसलिए वो तैयार होते हैं। तो जो अट्रैक्शन होता है, जो परफेक्शन होता है, जो हाई पावर होता है, जो इनिशियल थ्रस्ट होता है किसी रॉकेट का या किसी इंसान का, वो सिर्फ एक यात्रा की शुरुआत के लिए होता है। बचपना इज नॉट द स्टार्ट ऑफ जर्नी। बचपने में आप अंधे होते हो, आप इमेच्योर होते हो, आप बचकाने होते हो, आपका दुनिया से मतलब नहीं होता, अपनी दुनिया में मगन होते हो, खेल कूद में मगन होते हो। फिर टीन एज आती है, माइंड की डेवलपमेंट होती है, शरीर की डेवलपमेंट होती है। वो है स्टार्टिंग। आपके रॉकेट को थ्रस्ट यहां से मिलेगी, आपकी गाड़ी को थ्रस्ट यहां से मिलेगी, इसलिए ही आप फिजिकल एनर्जी में, लुक्स में पीक पर होते हो। क्योंकि शुरुआत में हमेशा बहुत झटके लगते हैं, बहुत हिट एंड मिसेस होते हैं, गलतियां होती हैं, बहुत इंटरेक्शन होता है लोगों से, फिजिकल मेहनत बहुत ज्यादा होती है, इसलिए आपको प्रकृति वो चीज देती है। उसके बाद की यात्रा में आपको उनकी जरूरत नहीं होती।
आपको माइंड की, माइंडसेट की, ऊंची सोच की, विजडम की, मैच्योरिटी की जरूरत होती है। चंद लोगों की जरूरत होती है जो आपका साथ निभाने वाले, आपसे प्रेम करने वाले। किसी भी चीज की जो शाइन होती है, चमक होती है, वो समय के साथ फेड हो जाती है, फिर काम आती है उसकी फंक्शनिंग। वो अंदरूनी रूप से, अंदर से बाहर किस तरीके से कर्म कर पा रही है। शाइन इज नॉट द चार्म ऑफ एनीथिंग, चार्म इज ऑलवेज लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस। लंबे समय में एक कहानी कैसे जी, शिद्दत से जी, मजबूती से जी, वो है एक इंसान की चमक, खाली चमकता चेहरा नहीं। एक बात बता दो, एक सस्ता चमकता हुआ, ग्लॉसी, जबरदस्त चमक वाला चाइनीज प्रोडक्ट लोगे, या एक मजबूत स्विस मेड प्रोडक्ट लोगे जो आपको पता है सालों साल कहीं नहीं जाने वाला, पर चमक नहीं है उसमें? बताओ क्या चुनोगे? दोस्तों, सेक्स भी जो होता है ना, इट्स नॉट अबाउट ओनली द फर्स्ट टाइम। जब पहली बार एक इंसान सेक्स में एंगेज करता है तो उसकी एक्साइटमेंट पीक पर होती है, क्योंकि बहुत कुछ नया है, डिफरेंट है, जो सोच में देखा था वो हो रहा है। लेकिन वो सिर्फ एक बार आती है फीलिंग। उसके बाद सेक्स इज अबाउट द इमोशनल कनेक्ट, द लव एंड पैशन यू फील फॉर द अदर पर्सन। आप इमोशनली दूसरे इंसान के साथ कितना जुड़े हुए हो, एक आंतरिक प्रेम मौजूद है कि नहीं है, उनके साथ होने की वो गहन चाह आपके अंदर है कि नहीं है। यही आपको लंबे समय तक उनसे अट्रैक्ट करे रखता है। आप बोर नहीं होते उनसे, वरना वही पहली बार की चमक के पीछे जो इंसान जाएगा वो बहुत जल्दी अपने पार्टनर से बोर हो जाएगा। पार्टनर बदलता रहेगा, लोगों को धोखा देता रहेगा, अकेला पड़ा रहेगा, लोग उसका इस्तेमाल करते रहेंगे, जीवन भर डिस्टर्ब रहेगा और अकेले एक दिन मर जाएगा। दोस्तों, मेरी बात पर भरोसा करना, आप जीवन का कभी भी आनंद नहीं ले पाओगे अगर आप जो हो उसको नहीं अपनाए और जो नहीं हो वो बनने का प्रयास निरंतर करे जा रहे हो। अपने बायोलॉजिकल क्लॉक को अगर आप सर्जरीज के द्वारा, मेकअप के द्वारा निरंतर छुपा रहे हो, रिवर्स करने की कोशिश कर रहे हो, रिवर्स तो कभी नहीं होगा। एक्सट्रीम कॉम्प्रोमाइजेस कर रहे हो, सब खाना पीना सब कुछ त्याग दिया, परफेक्ट दिखना है हर समय, कोई छू दे तो मैला ना हो जो। कांस्टेंट रेजिस्टेंस है ये आपको सुख नहीं देगा, सिर्फ दर्द और डर देगा। दोस्तों, जवानी जो होती है वो ज्यादातर डिस्ट्रैक्शंस और स्ट्रगल्स के लिए बनी होती है। वो नर्वसनेस के लिए, घबराहट के लिए, जल्दबाजी के लिए बनी होती है। जल्दी जल्दी बड़े बड़े फैसले लेने, 22, 23, 24 साल की उम्र में पूरे करियर का फैसला लेना है, पूरे जीवन किस इंसान के साथ रहना उसका फैसला लेना है, कहां रहना है उसका फैसला लेना है, 10 चीजें पकड़ने को है, 10 चीजें छोड़ने को है। आप समझ लो आपको सुपरमार्केट में सिर्फ कुछ सेकंड के लिए घुसने की मोहलत मिल रही है, परमिशन मिल रही है। उन्हीं कुछ सेकंड में आपको अपने लिए सभी जरूरी चीजें फटाफट पकड़ के चुन के बाहर आ जाना है। तो उसके लिए आपको बहुत ज्यादा ऊर्जा तो चाहिएगी ना। आप जो मर्जी चुन के ले आओ, आपको रिग्रेट होगा ही होगा, क्योंकि 10 चीजें और पड़ी थी उससे बेहतर भी थी, आपको नजर नहीं आई, आपका ध्यान नहीं गया, थोड़ी भारी थी, थोड़ा समय लग रहा था, आप नहीं चुन पाए, वो रिग्रेट का भाव भी रहेगा। और जो हमारे 40s होते हैं ना, वो ऐसे होते हैं, हमारी कॉलोनी के कोने में पेड़ के नीचे एक चाय का ठेला बना हुआ है, 3 तरीके की चाय देता है, प्लेन चाय, मसाला चाय, एक अदरक वाली चाय। 3 में से आपको शांति से वहां बैठकर अखबार हाथ में लेकर चुनना है, ये वाली बना दे भाई आज। 2 तरीके के बिस्किट है और एक केक है उसके पास चुनने को, ये दे दियो भाई आज। तो आप निरंतर कंपेयर क्यों कर रहे हो? आप उस जवानी की तरफ घूर घूर के क्यों देख रहे हो? वही चाहिए, वही चाहिए, वही चाहिए। नहीं चाहिए आपको आज। समय के खिलाफ क्यों भागना चाह रहे हो? क्या कोई इंसान समय के खिलाफ भाग सकता है? टाइम ट्रेवल कर सकता है? आप ताकत से पकड़ के घड़ी के कांटों को तो रोक सकते हो, पर आगे बढ़ते समय को नहीं रोक सकते दोस्तों। अभी मैंने सोशल मीडिया पे एक बड़ा मूर्ख इंसान देखा, वो पता नहीं अमर होना चाहता है, 100-150 साल जीना चाहता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन उसने करा रखे हैं बहुत सारे, खाने की एक स्पेसिफिक डाइट है, बस वही चलेगी और कुछ नहीं, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं, कुछ अलग नहीं। दिन और रात बॉडी की एक्सट्रीम केयर ले रहा है, पूरा ध्यान शरीर पर है, जीवन में से आनंद के सभी सोर्सेस को, प्लेजर के सभी सोर्सेस को हटा दिया, जीवन के हर स्वाद को अलग कर दिया। मेरे भाई, तुझे तेरी सेहत मुबारक हो, पर जब, जिस दिन, जिस क्षण तेरा समय आएगा ना, तू और 10 गुना सेहत बना ले, तेरी गर्दन पकड़ के तुरंत तुझे ले जाया चले जाएगा। तू पीछे मुड़ के एक बार नहीं देख पाएगा। ब्रह्मांड के पास अनगिनत तरीके हैं एक इंसान को एक क्षण में उठाने के। तू 15 फीट का बिल्कुल फिट डायनासोर भी बन जाएगा ना, तो भी एक क्षण में तेरे को उठा ले जाएगी।
इस चक्कर में तू जी ही नहीं रहा, तेरा सारा ध्यान, तेरा आरा ध्यान अपने शरीर पे चला गया। और दोस्तों मेरी बात पर भरोसा करना, 1 महीने का आनंद से जिया हुआ जीवन, मेडिटेटिव जीवन, मौजूद हो, हर चीज का आनंद ले रहे हो, कोई जल्दबाजी नहीं है, बहुत ऊंचे हैं, बहुत लंबे हैं, बहुत बड़े हैं, बजाय अपने बुढ़ापे को 3-4 साल बढ़ाने के। नई गाड़ी खरीदी मैंने, 20 साल तक इसको बिल्कुल नया बना के रखूंगा, चमका कर रखूंगा, पुराना नहीं होने दूंगा यार। तो उसके लिए मुझे क्या करना है? बिल्कुल नहीं चलाना इसको, कम से कम चलाना है, ढक के रखना है हमेशा, शेड में रखना है हमेशा, हर दिन कई घंटे लगाकर इसको साफ करना है, पॉलिश करना है। और जो दूसरे लोग हैं जिन्होंने यही गाड़ी खरीदी है, आराम से उसको हाईवे पर लेकर परिवार के साथ निकल रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, पूरा आनंद ले रहे हैं, हजारों लाखों किलोमीटर चला देंगे, पूरा वसूल डालेंगे, फिर डिस्कार्ड कर देंगे, फिर वो बूढ़ी हो जाएगी, पुरानी हो जाएगी, और मैं ना उसका इस्तेमाल कर पाऊंगा, उसके पीछे पागल रहूंगा, हल्का सा स्क्रैच पड़ गया पागल हो जाऊंगा, पॉलिश करता रहूंगा, घिसता रहूंगा, और एक दिन वो गाड़ी बिना किसी काम की हुए अपने आप ही बेकार हो जाएगी, खड़े खड़े, या ऑब्सोलीट हो जाएगी। दूसरे लोग उसी गाड़ी को 4-5 साल में पूरा वसूल लेंगे, पूरा आनंद ले लेंगे, जीवन भर की यादें बना देंगे। मैंने क्या किया? तो आज 40 के हो, 45 के हो, जिस भी उम्र के हो, इस समय का आनंद लो, इस समय में जो जो सुविधाएं उनका आनंद लो, इस ऊर्जा का आनंद लो। ये ऊर्जा भी बहुत है, 60 में जाके इस ऊर्जा की याद आएगी, 40 में बड़ा एक्टिव था मैं यार। जी लो दोस्तों खुल के, कुछ नहीं रखा इस जीवन में, कुछ मिलना मिलाना नहीं है, कुछ भी आप संभाल के नहीं रख सकते। 7 तालों में खुद को बंद करके रख दो ना दोस्तों, तो भी मृत्यु आएगी, एक क्षण में ले जाएगी।